तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इंडियन रेलवेज की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। उसको एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा डिटेल्स है क्या, डेटा है क्या, जरा देख लेते हैं। तो हमारे भारतीय रेलवे या इंडियन रेलवे की बात करें, प्लान कर रही है यहाँ पर कमीशन का 4000 से लेके 5000 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है एवरी ईयर अगले 5 सालों के लिए। तो एक बात क्लियर है, ये कोई एक दो महीने की बात नहीं हो रही है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं है और मीडियम टर्म की बात नहीं है। ये बात यहाँ पर चल रही है लॉन्ग टर्म की। अब इसका जो मेन टारगेट या जो आप गोल बोल सकते हो वो क्या है, जो रेलवे का नेटवर्क का कंजेशन है उसको रिड्यूस करना है और इम्प्रूव करना है। कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पर कौन से शब्द को किया गया है, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को। तो कहीं ना कहीं जो मालगाड़ियां होती है उनके ऊपर यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा और रेलवे का नेटवर्क का जो कंजेशन है उसको भी कम किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। इसके कारण ये वाला स्टेप इंडियन रेलवे की तरफ से यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अभी का सिचुएशन का अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवेज का 514 अप्रूव रेलवे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट अराउंड 40,000 किलोमीटर का ओवरऑल एरिया आप कह सकते हो नंबर, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मोर देन 27,000 किलोमीटर जो रेलवे का लाइन है वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कितने बड़े लेवल पर अभी के टाइम इंडियन रेलवेज का कामकाज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा हमारे अपने कंट्री में। अब देखिए ये वाला जो एक्सपेंशन अभी यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो इतना जरूरी क्यों है, मतलब क्या सच में इसकी जरूरत है। तो देखिए बहुत सारे जो रेलवे के जो रूट्स है वो ऑपरेट करते हैं 150 से लेके 180% का जो भी डिजाइन कैपेसिटी है उसको। तो यहाँ पर क्या होता है, हेवी कंजेशन होता है और इस हेवी कंजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि पैसेंजर ट्रेन का ज्यादा करके डिले आपको देखने को मिलेगा। खास करके ये वाला प्रॉब्लम मेट्रो सिटीज के आसपास का जो रीजन होता है और मेट्रो सिटीज में खास करके आपको ये ज्यादा करके देखने को मिलेगा, जहां से आउटर लाइन से मेट्रो सिटीज के अंदर जो ट्रेन आती है, पैसेंजर ट्रेन की बात करें या मालगाड़ियों की बात करें, ये सब कुछ जब होता है तब ये बहुत सारा इशू यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो हेवी कंजेशन जो कॉज होता है जिसमें पैसेंजर ट्रेन को डिले भुगतना पड़ता है, फ्रेट मूवमेंट भी इसके वजह से डिले हो जाता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इसके कारण इंडियन बढ़ जाती है। तो ये सब कुछ ना हो, कम हो, काफी कम होता जाए, इसके वजह से रेलवे कंटिन्यूसली बहुत सारे स्टेप लेती हुई देखने को मिल रही है। इसमें से ये एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये जो फ्राइट का जो डिमांड है ये लगातार इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। इंडियन रेलवेज की बात करें अभी के टाइम कैरी कर रहा है 24% का टोटल इंडिया का जो फ्रेट का आप कह सकते हो एक कंट्रीब्यूशन है उसको। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अभी के टाइम इंडियन रेलवे बहुत ही अच्छा खासा कहीं ना कहीं कमाई भी फ्रेट के इसमें से करते हुए आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज 24% का नंबर ओवरऑल कहीं ना कहीं बिल्कुल भी छोटा नहीं है, एक अच्छा खासा नंबर ये आपको देखने को मिलेगा। और ये बात इधर खत्म नहीं होती, ये बात एक्सपेक्ट भी यहाँ पर की जा रही है। ये जो फ्रेट का ट्रैफिक भी है एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये पहुंच जाएगा 8,000 मिलियन टन के करीब 2030 तक। मतलब वही बात दोस्तों, ये वाला जो ग्रोथ है अभी इतना मजबूत दिख रहा है, ये ग्रोथ यहाँ पर रुकेगा नहीं। अगले 5 सालों में ये ग्रोथ यहाँ से और भी ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। और हो सकता है इसी को ध्यान में रखते हुए ये बड़े बड़े एक्सपेंशन की तैयारी यहाँ पर होती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो इस एक्सपेंशन में जो भी और ट्रैक यहाँ पर ऐड किए जाएंगे, मतलब वही मोर रेलवे ट्रैक विल हेल्प, मतलब और भी जो ट्रैक ऐड करेंगे वो ऑब्वियस सी बात है उसके कारण गुड्स को और भी तेजी से और भी अच्छा खासा स्पीड से आगे लेकर जाने में मदद होगी, जिसके कारण लॉजिस्टिक का जो इफिशियंसी है वो भी इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। इन द एंड इसमें कहीं ना कहीं स्पीड भी बढ़ेगा। बहुत ज्यादा तो देरी हो रही थी पैसेंजर ट्रेन को और बहुत सारे अलग अलग मालगाड़ियों की बात करें सबको, वो भी कहीं ना कहीं कटता हुआ सब कुछ कम होता हुआ हमको नजर आएगा। अब व्हाट विल बी डन, अब यहाँ पर क्या क्या चीजें होते हुए हमको देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर नए रेलवे के लाइंस आते हुए नजर आएंगे, कंप्लीट डबल ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो होगा यहाँ पर 2 और 3 का मतलब 1 और 2 ज्यादा करके लाइन बहुत जगह पे हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा रेलवे लाइन बिजी रूट्स पर भी यहाँ पर एडअप किया जाएगा। तो ओवरऑल इसमें रेलवे का जो नेटवर्क का कैपेसिटी है वो और भी एडअप होगा, जिसको ऑब्वियस सी बात है ये लोग बोल रहे हैं कि एक्सपेंशन करते हुए हमको देखने को मिल रहा है। तो इन शॉर्ट रेलवे का जो अभी का नंबर है वो और भी ट्रैक्स का जो नंबर है अब यहाँ से और भी इंक्रीज होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को और भी मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन है फास्टर होता हुआ हमको नजर आना चाहिए। अब प्रोजेक्ट का जो डिले रिड्यूस करने के लिए इंडियन रेलवे क्या कर रही है, लैंड का जो एक्विजिशन है पहले ही करते हुए आपको देखने को मिल रही है। पहले क्या हो रहा था बहुत सालों पहले कि
अनाउंसमेंट की जाती थी, उसके बाद लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस किया जाता था, फिर वो और भी डिले हो जाता था बिकॉज वो लैंड जिनका है या रेलवे का ही लैंड है उसके ऊपर कोई इलीगली ले रहा है, तो बहुत ज्यादा इशू वहां पर क्रिएट हो जाता था। लेकिन अब रेलवे क्या कर रही है, पहले ही लैंड एक्विजिशन कर रही है, उसके बाद प्रोजेक्ट धीरे धीरे आगे लेकर जा रही है, और ओवरऑल एनवायरमेंट का या फॉरेस्ट का जो क्लियरेंस होता है कंस्ट्रक्शन से पहले ही रेलवे उसको लेने का यहाँ पर काम कर रही है, ताकि एक बार काम शुरू होने के बाद कोई भी और किसी भी प्रकार का इश्यू वहां पर खड़ा ना हो। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन है, जो कमिश्निंग है, उसको भी स्पीड अप यहाँ पर रेलवे के द्वारा किया गया है। तो ये भी अपने आप में काफी अच्छी और पॉजिटिव बात रेलवे की तरफ से, इंडियन रेलवे की तरफ से यहाँ पर अभी के टाइम हमको देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ सालों से अगर आपने देखा होगा, प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बहुत ज्यादा होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, वरना पहले ज्यादा करके गवर्नमेंट का ही पैसा लगा हुआ रहता था, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन बहुत हो रहा है। और इंडियन रेलवे इसके लिए प्लान कर रहा है इंक्रीज करने का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको ट्रिपल पी मॉडल यहाँ पर कहा जाता है, जिसमें लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक टर्मिनल्स भी पीपीपी मॉडल के अंतर्गत यहाँ पर प्लानिंग चल रही है। रेलवे इंफ्रा का डेवलपमेंट भी इसी मॉडल के अंतर्गत प्लान किया जा रहा है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है लॉजिस्टिक टर्मिनल की, इसमें ऑलरेडी 8,000 करोड़ के आसपास का नंबर तक पहुंच गया है। तो इसका मतलब एकदम क्लियर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये जो मॉडल है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर कट वर्क करता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसमें देखिए पॉसिबल इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें, तो प्रोजेक्ट अगर इन सब चीजों के कारण कंप्लीट हो जाते हैं टाइम पे, तो इसके कारण सबसे पहली बात जो फ्रेट मूवमेंट है वो एकदम अच्छा खासा होता हुआ नजर आएगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट भी इसके कारण कम हो जाएगा। रेलवे का जो नेटवर्क का इफिशियंसी है वो भी ऊपर की तरफ चला जाएगा। लॉन्ग टर्म का जो अपॉर्चुनिटी है रेलवे इंफ्रा इंजीनियरिंग कंपनीज के लिए, ये भी और भी मजबूत होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के कारण और भी एडअप होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण बाजार के बहुत सारे शेयर इस खबर के कारण मार्केट के फोकस में अब बने रह सकते हैं। तो वो कौन से शेयर होंगे उनके नाम एक एक करके अभी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। सबसे पहले हम डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करेंगे, जिसमें आरवीएनएल ये नाम आपको नजर आएगा, इरकॉन इंटरनेशनल ये नाम आपको देखने को मिल रहा है, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज यानी राइट्स की यहाँ पर बात हो रही है, जिसको मतलब बहुत लोग को इसका फुल फॉर्म पता नहीं होगा। उसके बाद आईआरएफसी, टेक्समोको रेल, जुपिटर वैगन्स और टीटागर रेल सिस्टम, ये वाली कंपनी मार्केट की फोकस में बनी रहेगी। ये जो आखिरी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला कंपनी अभी टेक्समोको रेल में मर्ज हो चुका है, तो इस नाम का अभी यहाँ पर तो कोई महत्व नहीं है, तो इसको आप इग्नोर करके चले। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये सारी कंपनियां डायरेक्ट बेनिफिशियरी रूप में मार्केट के फोकस में बनी रह सकती है। उसके बाद इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें, बिकॉज यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये होता हुआ आपको नजर आएगा। रेलवे के लाइंस की बात करें, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क की बात करें, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो बहुत सारे इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी कंपनी के ऊपर मार्केट का फोकस बना रहेगा, जिसमें एल&टी, केनर कंस्ट्रक्शन, दिलीप बिल्डकॉन, एनसीसी, एचजी इंफ्रा, एफकॉन, सीमेंस इंडिया, एबीबी इंडिया, कमिंस इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज इनका भी कुछ कुछ सिलेक्टेड रेलवे सिस्टम में काम का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर, ये वाली कंपनियां कहीं ना कहीं मार्केट की फोकस में यहाँ पर बनी बनी हुई रह सकती है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी ऐसी होगी जिसके ऊपर मार्केट मॉनिटरिंग करेगा, जैसे कि एनुअल रेलवे ट्रैक का जो कमीशनिंग का प्रोग्रेस है वो कैसा रहता है, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवे के ऊपर किस तरीके का आने वाले समय के लिए प्लान करती है, प्रोग्रेस जो है 510 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का वो किस तरीके का चल रहा है उसके ऊपर भी ध्यान रहेगा। लैंड एक्विजिशन ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, उसके ऊपर का स्टेटस कैसा आ रहा है उसके ऊपर भी ध्यान रहेगा। स्टील और सीमेंट का प्राइस का जो मूवमेंट है, बिकॉज पिछले कुछ सालों में जो ग्लोबल लेवल पे चल रहा है उसके वजह से इसको किस तरीके से कंपनियां मैनेज करती है, क्या क्या चीजें होती है, इसके ऊपर मार्केट का ध्यान रहेगा। और ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन किस तरीके से होता है, बिकॉज यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बात हो रहा है। तो ओवरऑल खबर काफी बढ़िया है, खबर काफी अच्छी है, यही खबर मुझे आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करनी थी। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।